गांव था रामपुर, जहां खेत खलिहान, आम के बाग और मिट्टी की सोंधी खुशबू जीवन का हिस्सा थी। गर्मी का मौसम आते ही स्कूलों की छुट्टियां लग जाती थीं और बच्चे खुशी से झूम उठते थे। छोटा सा बालक मोंटी, जो गांव के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ता था, गर्मी की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करता था। जैसे ही छुट्टियां लगीं, वो अपने दोस्तों चिंटू, बबलू और गुड्डी के साथ खेतों में दौड़ता, आम के पेड़ पर चढ़ता और नहर में नहाने चला जाता। गर्मी के मौसम का असली मजा तो इसी में है, मोंटी मुस्कुराते हुए कहता। भाग दो, दोपहर की झुलसती धूप और दादी की कहानियां। दोपहर का समय गांव में एक अलग ही माहौल लाता। जानवरों की सांसें तेज चलने लगतीं, पक्षी छांव की तलाश में बैठ जाते और लोग अपने अपने घरों में पंखों और खस की ठंडी हवा के सहारे आराम करते। मोंटी की दादी अम्मा, जो हमेशा अपने हाथ में पंखा लिए रहतीं, दोपहर के समय चारपाई पर बैठ जातीं और बच्चों को कहानी सुनातीं। उनकी कहानियां होतीं राजा रानी की, भूत प्रेत की, चतुर गधे की या फिर नटखट बंदर की। एक समय की बात है, एक गधा था जो बहुत समझदार था और मोंटी अपनी आंखें फैलाकर सुनता। गर्मी की झुलसती दोपहर भी इन कहानियों में रंगीन हो जाती। भाग 3, गर्मी और जल संकट। गर्मी का मौसम केवल मस्ती नहीं, समस्याएं भी लेकर आता। हर साल गांव में पानी की कमी हो जाती। कुएं और हैंडपंप सूखने लगते। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर तालाब से पानी भरने जाते। औरतें सिर पर घड़ा रखकर लंबी कतार में खड़ी होतीं। मोंटी की माँ सरिता भी रोज पानी भरने जाती थीं। बिटवा, जब तू बड़ा हो जाए तो ऐसा कोई तरीका निकालना कि हमें पानी के लिए इतनी दूर न जाना पड़े, माँ अक्सर कहती। मोंटी सोचता, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और गांव के लिए मोटर वाला पंप लगवाऊंगा। भाग 4, आम का मौसम और अचार की खुशबू। गर्मी का मौसम यानी आमों का मौसम। रामपुर के बागों में लंगड़ा, दशहरी, चौसा जैसे आम लटकने लगते। बच्चे पत्थर से आम तोड़ते तो कभी पेड़ पर चढ़ जाते। मोंटी की नानी ने हर साल की तरह अचार बनाना शुरू कर दिया। कटे हुए आमों पर नमक मिर्च लगाकर धूप में सुखाया जाता। पूरा आंगन अचार की खुशबू से भर जाता। नानी, ये अचार कब तैयार होगा? मोंटी पूछता। धैर्य रखो बच्चा, धूप जितनी तेज होगी अचार उतना ही स्वादिष्ट होगा। भाग 5, लू से बचाव और पुरानी तरकीबें। गर्मी के दिनों में लू का खतरा सबसे ज्यादा होता। दादी अम्मा तुलसी के पत्ते और बेल का शरबत बनाती थीं। लू लग गई तो बड़ी तकलीफ होती है बेटा, दादी कहती। मोंटी को बेल का शरबत बहुत अच्छा लगता। वो मिट्टी के कुल्हड़ में ठंडा शरबत पीता और अपनी छोटी बहन गुड़िया को भी पिलाता। ये गर्मी की असली दवा है, दादी मुस्कुराकर कहती। भाग 6, बिजली की कटौती और चा